हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की जानिब बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत इत्तेहाद के अरकान पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी शामिल है। राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अब्दुल अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद का इजहार किया कि मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली ने सालिसी की पेशकश करते हुए मुज़ाकरात का मशवरा दिया था। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की इस्तदा की। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की हिमायत। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात होंगे, बातचीत ही मसाइल का हल है। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत की जानिब से कमेटी बनवाने की यकीन दहानी करवाई थी। इनकी काविशों पर शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है हुकूमत के साथ बातचीत नतीजा खेज होगी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या सिविल नाफरमानी की तहरीक पर अमल होगा। बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर के बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस किरदार को तस्लीम किया है। उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से फ़ाल किरदार अदा करने की सदा की है। उनकी मुज़ाकरात की तजवीज़ को तस्लीम किया। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक कहते हैं मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है। मामलात को हल करना चाहते हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम अब खत्म होना चाहिए। PTI की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली से हुकूमती कमेटी तश्कील देने की इस्तदा की गई थी। प्रोटीज को क्लीन स्वीप करने का मिशन। शाहीनों ने वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश पर नजरें जमा ली। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे आज खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में रिजवान 11 को 2-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी स्पिनर इब्रार अहमद ने कहा कि हमारी हिकमत अमली तैयार है, हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, मैच जीतकर व्हाइट वॉश मिशन मुकम्मल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में टाकरा बारिश से मुतासर होने का भी खदशा रस्मी कार्रवाई के बावजूद तीसरे वनडे को खास अहमियत हासिल। मैच पिंक डे की मुनासबत से मंसूब किया गया। दिन का मकसद छाती के कैंसर से आगाही पैदा करना है। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तानी वनडे टीम की फॉर्म लौट आई। घर से बाहर लगातार 3 सीरीज जीत ली। मोहम्मद रिजवान की क़यादत संभालते ही एक रोज़ा टीम का रूप ही बदल गया। खिलाड़ी अलग ही रंग में नजर आने लगे। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को उनके होम पर 22 साल बाद सीरीज में शिकस्त का मजा चखाया गया। दूसरी सीरीज निस्बतन कमजोर हरीफ जिम्बाब्वे से हुई। व्हाइट वॉश का ख्वाब बारिश की नजर हुआ। कौमी टीम 2-0 से फाते रही। जनूबी अफ्रीका में भी फतह के झंडे गाड़ दिए। लगातार दूसरी बार प्रोटीज को उनके घर पर सीरीज हराई। जनूबी अफ्रीका में 3 सीरीज जीतने वाली दूसरी टीम का खिताब भी हासिल किया। चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर, कराची और दुबई में होगी। मेगा इवेंट का मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। दुबई को न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर रखा जाएगा। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताह 19 फरवरी को कराची में होगा। इफ्तिताही मार्के में शाहीन न्यूजीलैंड से पंजा आजमा होंगे। हाई वोल्टेज पाक टाकरा भारत 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश 27 फरवरी को मद्दे मुकाबल होंगे। सेमीफाइनल 3 और 4 मार्च को खेले जाएंगे। फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर दुबई में होगा। फाइनल के लिए रिजर्व डे और इवेंट के आगाज से कबल 6 दिन का स्पोर्ट ट्रेड भी रखा गया। ICC की जानिब से चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। मेगा इवेंट में 8 टीमें टाइटल के लिए आमने सामने होंगी। पाकिस्तान अपने एजाज का दिफा करेगी। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और न्यूट्रल वेन्यू पर आज काम मुकम्मल होगा। भारत अगर पाकिस्तान ना आया तो हमें मालूम है कि क्या करना है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान आइंदा 3 साल तक तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ तो न्यूट्रल मकाम पर ही होगा। T20 वर्ल्ड कप में भी अगर पाक भारत फाइनल मुकाबला हुआ तो न्यूट्रल मकाम पर होगा।
पाक फौज के 16 जवान वतन पर कुर्बान। जनूबी वजीरिस्तान के इलाका मकीन में खवारिज की सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम। 14 में 5 लांस नायक, 4 हवलदार और 7 सिपाही शामिल। फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR का कहना है मज़मूम कार्रवाई में मुलविस दहशतगर्दों को कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहदा को खराज अक़ीदत, अहले खाना से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे का अज़म, सियासी क़यादत का भी इजहार ताज़ियत। तहरीक इंसाफ का 9 मई के मुल्जिमों से मुताल्लिक मिलिट्री कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। PTI रहनुमा जाहिर शाह कहते हैं हमें ये फैसले किसी सूरत कबूल नहीं, पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI को फौजी अदालत में पेश किया गया तो ये बहुत बुरा दिन होगा। जो जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ हम अभी तक उससे बाहर नहीं निकल सके। मुक्तदरा से अपील करता हूँ ऐसा मत करें, पूरी दुनिया में हमारा मजाक बनेगा। हमें खत्म करने की नाकाम कोशिश ना करें। असद कैसर बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मायूस किया, निज़ाम इंसाफ मफलूज हो चुका। हम इंसाफ के हुसूल के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच को 6 माह के लिए तौसीह दे दी गई। जुडिशल कमीशन इजलास में मंजूरी। ज़राए के मुताबिक 7 मेंबरान ने आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने के हक में वोट दिया, 6 ने मुखालिफत की। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने तमाम सुप्रीम कोर्ट जजेस को आईनी बेंच में शामिल करने की तजवीज़ दी। जुडिशल कमीशन ने जजेस तैनाती के रूल्स भी मामूली तब्दील करके मंजूर कर लिए। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद हुआ करेगा। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नामज़द गौर आया करेंगे। सीनियर जज को चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ना बनाने पर वजूहात बताना लाजिम होंगी। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाईकोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। मुल्क में सख्त सर्दी की लहर, पारा मनफी में चला गया। कोयटा समेत बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। तालाब, जोहड़ और सड़कों पर जमा पानी जम गया। सकरदू का दर्जा हरारत -12, गिलगित का -8 रिकॉर्ड, अस्तौर में पारा -6 रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और पेशावर का कम से कम दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड। कराची में पारा सिंगल डिजिट में आ गया। आइंदा 1 हफ्ते तक सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पारा चुनार के अवाम से एक और वादा पूरा। अद्वियात और ज़रूरी सामान समेत 41 अशिया की दूसरी खेप रवाना। मजीद 5 ट्रकों की फराहमी के लिए ज़रूरी इकदाम का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा पारा चुनार के अवाम हमारे अपने हैं, मुसीबत और मुश्किल में तनहा नहीं छोड़ सकते। ये सियासत नहीं खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में है, दुआ है हालात जल्द मामूल पर हों और जिंदगी वापस लौट आए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में नादरा और पासपोर्ट सेंटर का दौरा। शहरियों से मुलाकात, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के अमल से मुताल्लिक़ पूछा। शहरियों का सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार। कहा पासपोर्ट की तजदीद के लिए आए हैं और चंद मिनट में ही काम हो गया। कोई मुश्किल पेश आई, ना ही इंतजार करना पड़ा। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहरियों को पासपोर्ट मिलने में ताख़ीर का इजाला किया जा रहा है। अब मुक़र्ररा मुद्दत के अंदर ही पासपोर्ट्स मिलेंगे। वज़ीर दाखिला ने अमले को शाबाश दी।